की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है। साल 1959 में राज कपूर और नूतन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अनाड़ी। हृषिकेश मुखर्जी फिल्म के डायरेक्टर थे। फिल्म में एक सीन है जहां राज कपूर के किरदार राज को पैसे से भरा बटुआ मिलता है। ये एक अमीर आदमी का है। वो उस बटुए के सही मालिक को खोजकर उसे लौटाना चाहता है। एक बड़े से फैंसी होटल में पहुंचता है। उसकी हालत, उसके कपड़े देखकर दरबान दुत्कारता है। तभी राज हाथ में पकड़ा बटुआ दिखाता है। दरबान के तेवर तपाक से बदलते हैं और वो सम्मान के साथ उसे अंदर जाने को कहता है। कुछ कदम दूर एक वेटर के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया होता है। इधर उधर नजर दौड़ने पर राज को अमीर आदमी नजर आता है। राज उस आदमी को बटुआ थमाता है और वो पूछता है कि तुम जानते हो कि इस बटुए में कितने पैसे हैं। जिसके बाद राज बोलता है कि बहुत से रुपए हैं। और उसके बाद आदमी कहता है कि तुम ये मुझे वापस करने आए हो। उसने कहा जी हाँ। तब तो तुम बिल्कुल अनाड़ी हो। वो आदमी राज को बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके मुंह से निकलता है कि देखते हो ये रंगीन जिंदगी, हीरे मोती जवाहरात से लदी औरतें, भड़कीले कहकहे लगाने वाले ये मर्द, ये लोग सब कौन हैं। राज कहता है कि उसे नहीं मालूम। ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं। इस एक लाइन ने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। स्वभाव से लेकर सोशल क्लास तक हर चीज एक ही लाइन में टिप्पणी कर दी। इस लाइन को इंदर राज आनंद ने लिखा था। जब ये लाइन सिनेमा में कही गई तो उसके करीबन ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं। 63 साल बाद एक फिल्म आई। इस फिल्म से शाहरुख खान 4 साल बाद वापसी कर रहे थे। पठान नाम की इस फिल्म के अंत में शाहरुख खान कहते हैं कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वो पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। इस फिल्म को इंदर राज आनंद के पोते सिद्धार्थ आनंद ने बनाया था। राज कपूर से शाहरुख खान तक की जर्नी बहुत बड़ी रही है। कैसे सिद्धार्थ के पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, कैसे उन्होंने रणबीर कपूर की जान मुश्किलों में डाल दी थी। सलमान खान से ऐसा क्या कह दिया कि वो उछल पड़े। शाहरुख का कमबैक करवाने वाले सिद्धार्थ आनंद की पूरी कहानी जानते हैं। फिर क्यों तेरी यादों ने। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। इंदर राज आनंद के 2 बेटे हुए, टीनू आनंद और बिट्टू आनंद। दोनों बेटे फिल्मी दुनिया के बीचों बीच पले बड़े। दोनों इसी इंडस्ट्री में आना चाहते थे, मगर पिता इस बात के खिलाफ थे और टीनू आनंद ने सत्यजीत राय को असिस्ट किया। वापस मुंबई आकर अमिताभ बच्चन के साथ कालिया और शहंशाह जैसी पॉपुलर फिल्में बनाई। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। भाई बिट्टू आनंद प्रोड्यूसर बन गए। पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों भाई फिल्म इंडस्ट्री में आए और कामयाब भी हुए। बस अफसोस इस बात का रहा कि पिता उस मुकाम को नहीं देख सके। बिट्टू के बेटे सिद्धार्थ आनंद भी बचपन से फिल्मों के करीब रहे। घर पर एक्टर सेलिब्रिटीज को आते जाते देखा। सैफ अली खान, ऋतिक रोशन और रानी मुखर्जी दोस्त थे। बड़े होने पर सिद्धार्थ ने भी पिता के सामने घोषणा कर दी कि उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में ही करियर बनाना है। बिट्टू आनंद ने उसी तरह से रिएक्ट किया जैसे किसी जमाने में उनके पिता ने किया था। बिट्टू ने साफ, सरल, स्पष्ट भाषा में सिद्धार्थ को मना कर दिया। वो देख चुके थे कि इस इंडस्ट्री में बहुत रिस्क है, यहाँ स्थिरता नहीं है। पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई पूरी करे और आगे जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बने। सिद्धार्थ एक पुराने इंटरव्यू में बताते हैं कि पिता की सलाह मानकर वो सीए का फॉर्म भी लेने चले गए। फॉर्म लेने के लिए एक लंबी कतार थी। सिद्धार्थ के पास पहले भी सीए बनने की कोई ज्यादा प्रेरणा नहीं थी। ऐसे में बचा हुआ काम इस भीड़ ने कर दिया। वो बिना फॉर्म लिए घर लौट गए, आगे की पढ़ाई जारी रखी और साथ ही पिता को भी मनाते रहे कि उन्हें फिल्म में काम करने दिया जाए। एक पॉइंट पर आकर पिता को सिद्धार्थ की बात माननी पड़ी और सिद्धार्थ अपनी फिल्में बनाने चाहते थे। पहली सीढ़ी थी किसी डायरेक्टर को असिस्ट करने की। राहुल रवेल उन दिनों कुछ खट्टी कुछ मीठी नाम की फिल्म बना रहे थे। सिद्धार्थ को उनके पास भेज दिया गया।
सिद्धार्थ उस फिल्म पर असिस्ट करने लगे। चाहते थे कि रिलीज पर पिता को फिल्म दिखाई जाए। अपना सपना पूरा करने की तमन्ना थी, लेकिन दुर्भाग्यवश फिल्म रिलीज होने से पहले ही सिद्धार्थ के पिता बिट्टू आनंद का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद सिद्धार्थ ने हमेशा के लिए पढ़ाई से दूरी बना और खुद को पूरी तरह से फिल्मों में झोंक दिया। कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। साल 2005 में सिद्धार्थ की पहली फिल्म सलाम नमस्ते रिलीज हुई। लीड रोल्स में सैफ अली खान और प्रीति जिंटा थी। इस फिल्म से सिद्धार्थ ने अपना स्टाइल सेटअप किया। प्रीति से एक पुराने इंटरव्यू में पूछा गया कि एक डायरेक्टर के साथ काम करने का अनुभव कैसा था, तो उन्होंने मजाक में कहा कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तब सिद्धार्थ उन्हें और सैफ को नाम से बुलाते थे, लेकिन अंत तक वो अपने बेटा कहकर पुकारने लगे। खैर, सलाम नमस्ते रिलीज हुई। फिल्म को क्रिटिक्स ने पसंद किया, जनता ने भी फिल्म पर प्यार लुटाया, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। संग संग यूं चलो तेरे जैसे तेरा। सिद्धार्थ ने अपनी अगली फिल्म भी सैफ के साथ ही बनाई, बस यहाँ प्रीति जिंटा की जगह रानी मुखर्जी थी। ये फिल्म थी साल 2007 में रिलीज हुई तारा रंपम। ये वो फिल्म थी जिसने एक पुरानी जनरेशन को ट्रॉमेटाइज किया। किसी बच्चे के कूड़ेदान से बर्गर निकालकर खाना किसी भूत को देखने से भी ज्यादा डरावना था। फिल्म में इस बच्चे का रोल अली हाजी ने किया था। वो फिल्म में सैफ और रानी के बेटे बने थे। सैफ ने एक बार उनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाया, जिसमें एक दिन सेट पर सैफ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो किसी भी तरह वहां से निकलना चाहती थी। उसी दिन अली की तबीयत भी खराब थी, लेकिन वो लगातार शूट कर रहे थे। सैफ इस इंतजार में थी कि किसी तरह अली शूट करने से मना कर दे ताकि सैफ खुद भी निकल सके। सैफ ने इस बारे में सिद्धार्थ आनंद से बात की। सिद्धार्थ का कहना था कि उस बच्चे की तबीयत खराब है, वो फिर भी काम कर रहा है, ऐसे में तुम ये बात कैसे कर सकते हो। सैफ कहते हैं कि ये उनके लिए एक सबक था। वो सेट पर रुके और शूटिंग पूरी की। फूल खिल जाए जो तेरी फरमाइश हो, आजा नच ले नच ले नच ले नच ले नच। सलाम नमस्ते और तारा रंपम के बाद सिद्धार्थ की अगली फिल्म बचना ए हसीनो थी। सिद्धार्थ और रणबीर कपूर ने पहली बार साथ में काम किया, लेकिन दोनों की पार्टनरशिप सिर्फ एक फिल्म तक ही सीमित रही। बचना ए हसीनो तो मैं आ गया। सिद्धार्थ की चौथी फिल्म अनजाना अनजानी को भी रणबीर ने लीड किया था। सिद्धार्थ ने उस समय के इंटरव्यू में कहा था कि रणबीर के साथ काम करना किसी लत की तरह था। उधर कहा जाने लगा कि रणबीर ने सिद्धार्थ के लिए अपना नियम तोड़ दिया। वो नियम था कि रणबीर एक डायरेक्टर के साथ सिर्फ एक ही फिल्म करेंगे, मगर सिद्धार्थ के साथ उन्होंने 2 फिल्में बनाई। सिद्धार्थ और रणबीर का बॉन्ड कैसे बना, उससे जुड़े 2 किस्से बताते हैं। बचना है हसीनों के गाने खुदा जाने की शूटिंग चल रही थी। केके और शिल्पा राव की आवाज में गाए इस गाने को रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया था। इस गाने के एक हिस्से के लिए सिद्धार्थ ने रणबीर को एक पहाड़ के सबसे आखिरी कोने पर खड़ा कर दिया। उन्हें वहां खड़े होकर अपनी बाहें खोलनी थी। सिद्धार्थ बताते हैं कि रणबीर को वर्टिगो की दिक्कत थी, यानी ऊंची हाइट से डर लगता था। उस शूट के लिए रणबीर कपूर की हालत खराब हो गई। बहरहाल किसी भी तरह उन्हें वो शूट कर ही लिया। अनजाना अनजानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिल्म के एक सीन में रणबीर और प्रियंका चोपड़ा समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। अब उस सीन में रणबीर को पानी में कूदना था। पानी बेतहाशा ठंडा, हाथ डाले तो उंगलियां जम जाए। मसला सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि रणबीर को एक्वाफोबिया भी था, यानी पानी का डर। उसके बाद भी रणबीर ने शूट खोलो। सिद्धार्थ ने यशराज फिल्म्स के लिए वॉर डायरेक्ट की थी। गांधी जयंती पर रिलीज हुई ये फिल्म साल 2019 की सबसे कमाऊ हिंदी फिल्मों में से एक थी। वॉर पर काम करने के दौरान सिद्धार्थ एक और आइडिया को डेवलप कर रहे थे, लेकिन उस समय तक उस कहानी को पुख्ता जमीन और उसके हीरो को कोई शक्ल नहीं मिली थी। ऐसे में वॉर की स्क्रिप्ट तैयार थी तो पहले उसे ही बनाया गया। वॉर की धांसू कामयाबी के बाद यशराज फिल्म के कर्ता धर्ता आदित्य चोपड़ा सिद्धार्थ को एक और फिल्म डायरेक्ट करने के लिए देना चाहते थे। सिद्धार्थ जिस आइडिया पर काम कर रहे थे, अब वो इस फिल्म में तब्दील होने वाला था। इस फिल्म का टाइटल था पठान।
दिसंबर 2018 में शाहरुख खान की फिल्म जीरो आई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पूरी तरह तहस नहस हो गई। उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। इस दौरान उनकी निजी जिंदगी में भी उथल पुथल आई। पब्लिक सेंटीमेंट शाहरुख के साथ बनने लगा। एक बड़ा तबका चाहता था कि वो ऐसी धमाकेदार वापसी करें कि सबकी बोलती बंद हो जाए। ये मौका उन्हें पठान ने दिया। 5 जनवरी 2023 को शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान रिलीज हुई। फिल्म ने शाहरुख की सालों पुरानी तमन्ना को पूरा कर दिया। उन्होंने भरपूर एक्शन किया। शाहरुख के करियर की पहली फिल्म बनी जिसने 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। पठान में शाहरुख, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम थे। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सलमान खान के कैमियो ने मजमा लूट लिया। मेकर्स ने सलमान के कैमियो को सरप्राइज रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन सलमान अपना उत्साह नहीं रोक सके। उन्होंने मीडिया को पूरा प्लान बता दिया। एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ बताते हैं कि सलमान के कैमियो का आइडिया आदित्य चोपड़ा को आया था। उन्होंने सलमान से इस बारे में बात की। सिद्धार्थ कहते हैं कि ये सुनकर सलमान उछल पड़े और वो सिर्फ शाहरुख के लिए ये फिल्म करना चाहते थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि उनका सीन क्या है, डायलॉग क्या है, वो बस फिल्म करने के लिए राजी हो गए। पठान ने सिद्धार्थ के करियर को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ ऐसे ही बाहुबली ने SS राजामौली के करियर के लिए किया था। पठान से सिद्धार्थ की ऐसी साख बनी कि शाहरुख ने अपनी अगली फिल्म किंग डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी। यहाँ शाहरुख और सुहाना खान पहली बार किसी फिल्म के लिए स्क्रीन शेयर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईद 2026 पर किंग रिलीज होने वाली है। इसके अलावा भी वो अपने बैनर नेटफ्लिक्स के तले फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी खबरें ये भी हैं कि YRF अपने स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म टाइगर वर्सेस पठान डायरेक्ट करने के लिए भी सिद्धार्थ को लाने वाले हैं। हालांकि ये फिल्म कब आएगी इसको लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां जान सके।